हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न सोशियोलॉजी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ही वाज एन इंग्लिश philosopher, British biologist, anthropologist and sociologist, famous for his hypothesis social Darwinism. He was very influenced by Charles Darwin. Spencer originated the expression survival of the fittest, which coined in his book Principle of Biology 1864. After reading Charles Darwin's book on the origin of species, the term strongly suggests natural selection. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में यही बताया गया है कि नेचुरल सेलेक्शन कैसे नेचर करता है। Yet Spencer shows evolution as extending into realms of sociology and ethics, so he also supported Lamarckism. He also support Lamarckवाद। तो ये रही हर्बर्ट स्पेंसर की पिक्चर। ये रहा कुछ सिनॉप्सिस अबाउट हर्बर्ट स्पेंसर। इन्फ्लुएंस बाय चार्ल्स डार्विन। Organic analogy. He gave the quotation of organic analogy, types of society. He was an evolutionary thinker and survival of the fittest. हर्बर्ट स्पेंसर ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। Born 27 April 1820 and died 8 December 1903. He is also known as the second founding father of sociology. He is a social Darwinist. His sociology is based on the evolutionary doctrine and the organic analogy. He was an evolutionary thinker. तो ये बताते हैं कि सोसाइटी कैसे वन स्टेज से दूसरे स्टेज में कैसे जाती है। In 1851, he published his first book, Social Statics. He first who gave the word social structure. He was the contemporary thinker of August Comte, contributed several key ideas to the field of sociology. ये contemporary thinker हैं अगस्त कॉम्टे के साथ हैं। He was a evolutionist. Evolution means the gradual process of change and development of something to one stage to another. एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कैसे चेंजेस आते हैं वो एवोल्यूशन होता है। ग्रेजुअली चेंजेस जो होते हैं, जो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, ना कि सडन चेंजेस होते हैं। जो सडन चेंजेस होते हैं वो रेवोल्यूशन होता है। ऑर्गेनिक एनालॉजी। ही रिगार्डेड द रिकॉग्निशन ऑफ द सिमिलैरिटी बिटवीन सोसाइटी एंड ऑर्गेनिज्म एज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ general theory of evolution. The same definition of life applies to both biological and social organism. सोशल ऑर्गेनिक्स एनालॉजी में यही बताते हैं कि कैसे हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे लंग्स, हार्ट एंड किडनी, ये सब मिल के एक बॉडी को फंक्शन देते हैं, वैसे ही सोसाइटी में जो सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, फैमिली, रिलीजन, कास्ट, क्लास, ये सब कैसे मिलके हमारी सोसाइटी को एक फंक्शन देते हैं। वैसे ही इन्होंने ऑर्गेनिक एनालॉजी में बॉडी को सोसाइटी से कंपेयर किया है। क्योंकि ये एक बायोलॉजिस्ट भी हैं, तो इन्होंने बॉडी को सोसाइटी से कंपेयर किया कि जैसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है, सारे ऑर्गन मिल के वर्क करते हैं, वैसे ही सोसाइटी में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब मिल के सोसाइटी को एक फंक्शन देते हैं। Definition of organic analogy by Herbert Spencer. It is a super organic entity and organization entity over and above the level of organism. Survival of the fittest. The continued existence of organisms which are best adapted to their environment. जो
जो एनवायरनमेंट में अच्छे से अडॉप्ट कर जाएगा, जो सर्वाइव कर जाएगा, वो समाज में रहेगा, और जो नहीं कर पाएगा उसे नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू निकाल दिया जाएगा। आई मीन वो मर जाएगा। द फिटेस्ट पीपल आर दोज हु आर हेल्दी एंड मोर इंटेलिजेंट फॉर हिम। जो लोग फिट होंगे अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, जो लोग फिट बैठेंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे, हेल्दी होंगे, वो लोग रहेंगे। और जो लोग फिट नहीं होंगे, पुअर होंगे, बीमार होंगे, तो वो लोग समाज में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग मर जाएंगे। ही सेड द स्टेट वॉज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर द म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। इन्होंने बताया है कि स्टेट जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है फॉर द म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन हैबिटेट देयर आर रेड बग्स एंड ग्रीन बग्स। द बर्ड्स प्रिफर द टेस्ट ऑफ द रेड बग्स, सो सून देयर आर मैनी ग्रीन बग्स आर एंड फ्यू रेड बग्स। सम एनवायरनमेंट में जो रेड बग्स हैं, ग्रीन बग्स हैं, बट बर्ड्स आर प्रेफर रेड बग्स, तो धीरे धीरे रेड बग्स ख़त्म हो जाएंगे, ग्रीन बग्स बचेगा, रेड बग्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। टाइप्स ऑफ सोसाइटी। Herbert Spencer give two types of society: militant society and industrial society. Militant society, in which compulsory cooperation was secured by force and tend to be dominated by regulation system. Military society, found in earlier time. मिलिटेंट सोसाइटीज़ में कंपलसरी कोऑपरेशन होता था, जहाँ पे मिलिट्री फोर्सफुली वर्क करवाती थी, एंड डोमिनेटेड बाय रेगुलेशन सिस्टम, जहाँ पे स्टेट का होल्ड होता था, कंट्रोल बाय स्टेट। वहाँ पे पब्लिक लाइफ ज़्यादा मैटर नहीं करती थी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इन विच कोऑपरेशन वॉज वॉलेंट्री एंड हाईली डेवलप्ड सस्टेनिंग सिस्टम। और इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये आज की सोसाइटीज़ होती हैं, यहाँ पे कोऑपरेशन वॉलेंट्रीली होता है, आप फ्री हैं, जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, हाईली डेवलप्ड सिस्टम होता है यहाँ पे। ये स्टेजेस ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी बाय हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने 4 स्टेजेस में सोसाइटीज़ को दिया है, स्टेज 1, 2, 3, 4। सिंपल सोसाइटीज़ मेनली हेडलेस एंड विदाउट अ रेगुलेटरी सेंटर। कंपाउंड सोसाइटी जो मेनली एग्रीकल्चर विद सम बेसिस डिवीजन ऑफ लेबर, जहाँ पे थोड़ा बहुत डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल जाता है। डबली कंपाउंड सोसाइटीज़ ऑपरेटिंग अंडर अ सिंगल हेड एंड अ फॉर्मल लीगल सिस्टम। ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी मेनली द सिविलाइजेशन विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड हायर इंटरडिपेंडेंस, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी बढ़ जाती है। हर्बर्ट स्पेंसर ने साइज के बेसिस पे नहीं दिया था ये सोसाइटीज़, इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे दिया था कि सोसाइटी बड़ी हो या छोटी हो सकता है बड़ी सोसाइटी में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी ना हो जितनी छोटी सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल जाती है। सम इम्पॉर्टेंट बुक्स बाय हर्बर्ट स्पेंसर। His first book is Social Statics, 1851, Principle of Biology, 1864, Principle of Sociology, 1876, Education, Intellectual and Physical, 1860, First Principle, 1862, The Man versus the State, 1884, and Study of Society, 1873. तो ये रही कुछ important books by Herbert Spencer. Thank you for watching. If you like the video, please do like, share and subscribe. Thank you.